क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होगा उसको कितना टाइम लगेगा इस्लामिक कंट्री बनने में। ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब ये किसी को आगाज करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब ने मान लिया है। अब इसे हिंदू राष्ट्र कह के ही संबोधित किया जाएगा। शायद यही कारण है कि इनको फटी पड़ी है, इतनी फटी पड़ी है कि समय समय पर ये छोटी छोटी सभाएं लेकर ये एहसास कराते हैं कि हिंदू राष्ट्र की आस आज भी जिंदा है। वीडियो आपने देखी, ये पूरी क्लिप में आपको दिखाने वाला हूँ। इस लड़की का नाम है खुशबू पांडे और ये इसका काम सिर्फ ये है कि मुसलमानों को गालियां देना है, मुसलमानों को इस देश से निकलवाना है। मुसलमानों का इस देश में कुछ नहीं है, ये देश हिंदू राष्ट्र है और हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा इस लड़की का कहना है। सब कुछ कोई भी हमारा हिंदू भाई ऐसा नहीं बोलता, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो लगातार मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को इलाज करने के लिए हमारा एक ब्राह्मण समाज का लड़का मैदान में उतरा है जिसका नाम है विनय दुबे। तो इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का जो काम करता है वो विनय दुबे करता है। तो चलिए मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें खुशबू पांडे भर भर के मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। हम लोगों ने मान लिया है और सेकुलर राष्ट्र बताते हैं। नहीं, सेकुलर शब्द हटा दीजिए ना, वो हमारा थोड़ी है, हम अंग्रेज की पैदाइश थोड़ी ना है। हमारे देश में ऋषि मुनियों की है, ऋषि मुनि की वजह से जाना जाता है, उनकी तपस्या की वजह से जाना जाता है, किसी मौलवी मौलाना की वजह से थोड़ी ना। सेकुलर हमारा शब्द है ही नहीं, उसको हटा दिया जाए। और वो सेकुलर तब तक है क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होगा उसको कितना टाइम लगेगा ये इस्लामिक कंट्री बनने में। अच्छा, तनिक भी टाइम लगेगा क्या? नहीं। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्लभता है जो इसको हिंदू राष्ट्र बनने में जो परेशानी कर रहे हैं। कुछ हिंदू ही, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ हिंदू ही। और ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब ये किसी को आगाज करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब ने मान लिया है। अब इसे हिंदू राष्ट्र कह के ही संबोधित किया जाएगा। जी। योगी आदित्यनाथ जो अभी तक कभी ऐसा बयान नहीं दिए थे, उन्होंने नया बयान दिया जिसमें उन्होंने बोल दिया कि जो सनातन धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म है। क्या सिग्नल है इसका? यह तो धर्म ततो जय, यही है सच्चाई। जहाँ धर्म है वहीं जय है। और सबको पता है कि सनातन धर्म के अलावा और कहीं जय नहीं होती है, क्योंकि आरती के बाद मंदिरों से ही विश्व का कल्याण हो की आवाज आती है, ना कि मस्जिद और चर्च से। अच्छा। तो क्यों ना हो हमारा धर्म बड़ा और सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म क्यों ना हो। अच्छा। हम देखिए, हमारे देश की प्राचीन भाषा संस्कृत है ना, संस्कृत है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस देश में, हमारे देश की धरोहर है संस्कृत, कितने लोगों को संस्कृत अच्छे से पता होगा या कितने लोग हैं जो जानते होंगे? नहीं। हम लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने धर्म को ताड़ किया है। ठीक उसी तरह जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय का खंडित हुआ, उसको जला दिया गया, आज ध्वस्त हो गया है, वो ध्वस्त हुआ जैसे कि हमारा सारा ग्रंथ ही खत्म हो गया, हम पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन अगर अब किसी नेता के द्वारा, और हमारे सबसे बड़ी बात है ना कि पहले कोई खड़े नहीं हो पाते थे क्योंकि सबको पता है वहां जो बाप बैठा है ना वो हमारे अगेंस्ट होगा। अच्छा। पर आज हमको ये पता है कि हम हिंदू धर्म के लिए कुछ भी कहें, उनके समर्थन में अब कह सकते हैं, हिंदुत्व के लिए खुल के बोल सकते हैं, हिंदू धर्म के लिए खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि सब समर्थन करने वाले वहां योगी और मोदी बैठे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र एक ऐसा शब्द जिसको आपने बार बार अपने कानों से गुजरते हुए सुना होगा। एक ऐसा विषय है जो हमेशा चर्चा में रहता है। देश के एक ऐसे तबके को लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना ज़रूरी है क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये देश इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। शायद यही कारण है कि इनको फटी पड़ी है, इतनी फटी पड़ी है कि समय समय पर ये छोटी छोटी सभाएँ लेकर ये एहसास कराते हैं कि हिंदू राष्ट्र की आस आज भी जिंदा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, इतने बड़े बहुमत के साथ केंद्र की सरकार बनी है, लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बहुमत है, देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का कब्जा है। उसके बावजूद अगर सनातनियों को, जैसा इनको सो कॉल्ड सनातनी ये कहते हैं अपने आप को, भगवा पहन के जोर जोर से चिल्लाना, एक महिला पत्रकार को घेर के अपनी मर्दानगी दिखाना, ये ऐसे टटपुजिए हैं जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र का कट्टर समर्थक मानते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि इतनी बहुमत की सनातनी सरकार होने के बाद भी, पूरी बहुमत होने के सरकार के बाद भी, अगर आपको 20 लोगों को जुटाकर जंतर मंतर पर भौंकने की नौबत आए तो कहीं ना कहीं ये आपका फेलियर दिखाता है, ये आपका हारा हुआ चेहरा दिखाता है। आपने भारतीय जनता पार्टी को इसी आधार पर वोट किया था कि वो राम राज्य लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बड़े बड़े माइक पे स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाकर आप लोगों को ये बार बार कान फोड़ू आवाज़ में कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये कभी नहीं बताएंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी भाषण यूट्यूब चैनलों पर अवेलेबल हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं जो सड़कों पर उतर कर भौंकते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन वो खुद भूल जाते हैं इस समय देश में नरेंद्र मोदी जैसे सनातनी बहुमत की सरकार है। उसके बाद भी अगर आपको सड़कों पर उतरकर हिंदू राष्ट्र के लिए भीख मांगना पड़ रहा है
तो ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है। या तो सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है, या तो आप पैदाइशी चूतिए हैं। क्यों इस तरह के विश्वासों पर, इस तरह के नेताओं के बयानों पर विश्वास करके आप उन्हें बहुमत का झुंझुना पकड़ देते हैं, और यही बहुमत का झुंझुना लेने के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने एक ऐसा वादा किया है जो काल्पनिक है और जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कल एक ऐसा ही वाकया भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, जहाँ पे दो बड़े बड़े चेहरे, इनके हिसाब से जो कट्टर सनातनी हैं या राइट विंगर हम कहते हैं, उनके दो बड़े चेहरे, जिसमें कि सुरेश चौहान के जो दूसरे हैं बागड़ बिल्ला बाबा बागेश्वर धाम वाले, ये वो हैं कि जो एक साइकोलॉजिकल कला को चमत्कार बताकर अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। लाखों लाखों की भीड़ इनके साथ चलती है। सुदर्शन चैनल का ये दावा है कि उनके चैनल की व्यू मिलियंस में जाती है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाकर कल इनकी धर्म संसद जो 5 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर आयोजित किया, इन दो बड़े नाम चेहरों के साथ में, वहाँ पे केवल 20 लोग पहुँच पाए। हालात ये थी कि कुर्सियाँ खाली थी। अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये नेशनल दस्तक नाम के एक यूट्यूब चैनल की है, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। बहुजनों की आवाज़ का एक प्रखर चैनल है ये, जिसके कर्ता धर्ता शंभू सिंह जी हैं, जो ज़मीनी हकीकत को रूबरू कराते हैं देश के साथ। एक बेहतरीन पत्रकार होने के नाते उनका एक अलग सम्मान मेरे हृदय में हमेशा से रहा है। उन्हीं के चैनल के एक रिपोर्टर ने जब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट निकाली तो मैं हंस रहा था। इतने बड़े बड़े दिग्गज चेहरे, जिनके सभाओं में लाखों लोगों की भीड़ आने का दावा किया जाता है, उन्हीं के धर्म संसद और हिंदू राष्ट्र बताने के लिए सनातनियों को आह्वान किया गया। हालात ये थे कि कुर्सियां खाली थी, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये एक तरह से अपने मुंह पर गिरना हो गया। अपने ही आपके बताई हुई चीज़ों को इनके ही समाज के लोग नहीं मान रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बागेश्वर धाम या फिर सुरेश चौहान के इस आह्वान को, जिस तरह से धर्म संसद के नाम पर सनातियों को हिंदू जगाने की बातें की जा रही थी, वहाँ पर खुद सनातनियों ने ही मुंह फेर लिया। केवल 20 लोगों का एक जमावड़ा, जो कि ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर लोग अभी भी उदासीन हैं। लोगों को रोज़गार से दिक्कत है, लोगों को महंगाई से दिक्कत है, लोगों को रोज़गार और सरकार की जो इशू है, नीतियां हैं, उससे लेकर दिक्कत है। शायद यही कारण था कि इतने बड़े जो मामले हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हर एक हिंदू भाई और सनातनी के जीवन से जुड़ा हुआ है। उसको देखते हुए तमाम लोगों ने इनकी तरफ से पीठ फेर लिया। हालात ये थे कि अपनी किरकिरी होते देख लोग वहाँ से सुबह सुबह जमा भी हुए होंगे तो कुर्सियां खाली देखकर भाग निकले, क्योंकि कोई अपनी बेइज्जती ऑन कैमरा नहीं करवा सकता। लेकिन बेइज्जती कराने की जब बात आती है तो पालिका बाजार के गेट क्रमांक 1 के जो झटुल्ले लोग हैं, वो लोग हमेशा से अपनी बेइज्जती बहुत बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। कल मैंने 2-3 झटुल्लों को वहाँ पर देखा जो वीडियो में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि लाखों की भीड़ है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, संत समुदाय की तरफ से बागेश्वर धाम को Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, फलाना ढिमकाना और बहुत सारी बकचोदी। ये हालात वो है कि इनके दिमागों की संतुलन खराब हो चुके हैं। कुछ ऐसे झाटू से यूट्यूब चैनल है जो दिखाते हैं कि जंतर मंतर के इस आंदोलन में लाखों की भीड़ आई। अगर आप स्क्रॉल करके यूट्यूब पे जाएं और उसमें जंतर मंतर डाल के सिर्फ 5 तारीख के वीडियोस देखें तो कोई भी वीडियो 1-1.5 लाख व्यू से ज़्यादा नहीं जा पाई। इससे ज़्यादा तो उर्फी जावेद की वीडियो चली जाती हैं, इससे ज़्यादा तो सनी लियोनी की वीडियो चली जाती है। बाकी छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा तो वीडियो हम लोगों की रील्स में चली जाती हैं, जो जनता हाथों हाथ लेकर मिलियन पहुंचा देती है। लेकिन इतना बड़ा धर्म संसद हुआ, कोई भी यूट्यूब चैनल पर लोगों ने इसकी तरफ देखना तो क्या, थूकना भी पसंद नहीं किया। हालात ये हैं कि वहाँ पर जो धर्म संसद रखी गई थी वो पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। अब आइए आपको इसके दूसरे पहलू से रूबरू कराता हूँ। टेक्निकल बात है, थोड़ा सी दिमाग की ज़रूरत होगी। मैं मान सकता हूँ कि अंध भक्तों को ये चीज़ समझ के परे है, क्योंकि उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल होता है। लेकिन इनके दिमागों में गोबर और गू भरे हुए हैं, तो शायद ये बातें उनको न समझ में आए। लेकिन जो सेक्युलर भारत और विविधता में एकता के भारत को जानते हैं, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है वो क्यों धाराशाही हो जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसको लागू करने के लिए किसके पास अधिकार है। ये सबसे बड़ा सवाल इन सनातनी, जो खुद को अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, ये उनको भी नहीं पता है कि इसको पास कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो संविधान में बदलाव की होती है। संविधान में बदलाव के लिए आपके पास बहुमत होना चाहिए। लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति भी आपका अगर फेवर में है तो ये कानून बन जाता है और इसे आसानी से आप बदल सकते हैं। ये लोग इतना भी नहीं समझ पाए कि जिस सरकार को इन्होंने पूरी बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया, ये सरकार ही इनका बेवकूफ़ काट रही है। मेरी भाषा में कहें तो चूतिया काट रही है। कारण यह है कि इनके पास लोकसभा में, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत है।
उसके बाद राज्यसभा में इस समय भी भाजपा की स्थिति बहुमत के साथ ही बैठी हुई है। राष्ट्रपति भी भाजपा के समर्थित हैं। इसका मतलब अगर ये चाहें तो एक पल में हिंदू राष्ट्र को बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी कुव्वत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो बात भी लोकसभा के अंदर कर पाए। कारण यह है कि हिंदू राष्ट्र में इन जो सनातनी भाई हैं, जिन्होंने जंतर मंतर पे कल छोटा छोटा ग्रुप बनाकर भौंकते हुए नजर आए, इनकी एक जो संकल्पना है कि देश के संविधान में से सेकुलर शब्द हटाकर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 130 करोड़ की आबादी में जहां 115 करोड़ की हिंदू आबादी है, उसमें भी इनको ये डर लग रहा है कि जो छोटा सा तबका जो अल्पसंख्यक है मुसलमान, वो इस पे हावी हो रहा है। ये इतने डरे हुए सदमे हुए लोग हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश के अंदर इतनी बड़ी हिंदू आबादी होते हुए भी इनको खतरा लग रहा है। कारण यह है कि इनको सेकुलर शब्द से दिक्कत है। इनको सनातन, भगवा और हर चीज़ जगह भगवा में चाहिए, जो अब की इस समय भारत की स्थिति में है। गली गली में मंदिरें हैं, हर त्यौहार पर्व सड़कों के बेतहाशा तरीके से मनाया जाता है, शानदार तरीके से मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चमनचूतियों को लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। खैर, विषय वो नहीं है। तकनीकी अगर बात की जाए तो इनको संविधान में रखे हुए एक शब्द जिसका नाम है सेक्युलर, उससे इनको दिक्कत है। इनका मांग होता है कि इस सेक्युलर शब्द को हटा दिया जाए। हटाने के लिए संविधान में आपको बदलाव करने होंगे। पहले लोकसभा में बिल लाना होगा, फिर राज्यसभा में पारित कराना होगा। ये सारा चीज़ होने के बाद राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगेगी और ये कानून बन जाएगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको आपकी औकात दिखाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अगर गूगल पे जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी उठाएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी का संविधान है, उसको अगर आप उठाएंगे तो उसकी क्रम से नियम है, अलग अलग पन्नों पे नियम है। पहले पन्ने की पहली पैराग्राफ अगर आप उसे पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेकुलर सिद्धांतों पर बनी है। सेकुलरता का उसका जो विश्वास है वो अडिग है, उसको मानते हुए पार्टी की गतिविधियाँ रखी जाएंगी। जिस पार्टी के खुद के पार्टी के अंदर के संविधान में सेकुलर शब्द हटाने की औकात नहीं है, वो चल रहे हैं देश में से संविधान के अंदर से सेकुलर शब्द को हटाने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी है, जो पार्टी का संविधान है, उसकी पहली पैराग्राफ में से ये जो सेकुलर शब्द है उसको हटा दे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इन जैसे लोगों की सुताई करने के लिए ब्राह्मण समाज का ये बंदा विनय दुबे हाजिर रहता है।